नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कपिल आप भी जानते हैं कि यूपी में इस वक्त आगामी नगर निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। जल्द ही नगर निकाय चुनाव होंगे और प्रत्याशियों का ऐलान भी सभी दलों की तरफ से किया जाएगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती एक अलग ही दांव खेल रही हैं। तो आज हमारे इस डिबेट सेशन में हम बात करेंगे ना सिर्फ बसपा के बारे में बल्कि समाजवादी पार्टी के बारे में भी। सबसे बड़ी राय यहाँ पर लेना चाहेंगे, क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, फिलहाल की अगर बात करी जाए तो दोनों का गठबंधन जो है वो काफी मुश्किल है। मायावती जो है 2007 के फॉर्मूले पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। उन्होंने कहा था कि साल 2007 में जब चुनाव हुआ था तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन नहीं था, बल्कि तमाम समाज के जो तबके हैं उनके साथ गठबंधन था। अगर ये जो तबका है वो मायावती के साथ आ जाता है तो फिर चुनाव में किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखना होगा कि साल 2007 का फॉर्मूला क्या 2023 में काम आएगा, ये जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो देखिए, बसपा के साथ भी गठबंधन ये करती है, राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के साथ भी गठबंधन होता है। तो तमाम तरह के फॉर्मूले अपनाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने अब ये सोच लिया है कि बेहतर चलना ही बेहतर रहेगा। और आप देखिए कि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें 111 सीटों पर अखिलेश यादव जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में उन्हें भरोसा हो चला है कि अगर समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं वो अगर जनता बेहतर जान पाती है या फिर वो जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचा पाते हैं तब शायद सत्ता में वापसी हो पाएगी। नहीं तो फिर बीजेपी जिस तरीके से एक लहर कह सकते हैं कि लोकसभा विधानसभा में जीती हुई नजर आई, फिर से जीतेगी यहाँ पर। लेकिन देखा जाए कपिल, मायावती ने कुछ संकेत दे दिए हैं। मायावती ने आज जो बैठक रखी उस बैठक में 75 जिला अध्यक्षों के साथ उन्होंने यहाँ पर बैठक में अहम फैसले लिए और ये बैठक यहाँ पर नगर निकाय चुनाव को लेकर रखी गई, चर्चाएं भी की गई। लेकिन इस बीच यहाँ पर मायावती ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं, क्योंकि मायावती ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी अगर एहसान फरामोशी ना करती, यदि 1995 में गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो आज भी देशभर में राज कर रहा होता सपा और बसपा का गठबंधन। तो आप यहाँ पर इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या यहाँ पर गठबंधन आज भी वह चाहती हैं? क्या यहाँ पर देखा जाए गेस्ट हाउस में जो कांड हुआ, जाहिर सी बात है आज भी वह नाराज हैं इस चीज को लेकर। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई पहल या फिर यहाँ पर मायावती का जो स्टेटमेंट रहा उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो राज कर रही होती, करने को तो देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी बेहतर काम कर रही है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि केंद्र की सरकार है, इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर ये दोनों पार्टियां उस वक्त जो हुआ था वो ना भी हुआ होता तो आज कहीं ना कहीं अपने जो अस्तित्व के संघर्ष की जो लड़ाई लड़ रही हैं तब भी जो है इसमें ज्यादा कोई फर्क नजर नहीं आता। और आप देखिए कि मायावती जो है वो लगातार ये कहती हुई नजर आई कि दलितों का उत्थान करेंगी, लेकिन दलितों का कितना उत्थान हुआ है? अत्याचारों की अगर बात करी जाए तो आज भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्या मायावती इन अत्याचारों को लेकर जो है वो कोर्ट जाती हैं? क्या उस मीडिया है उसके सामने उससे मुखातिब होती हैं, सरकार के सामने सवाल करती हैं? ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि मायावती ने कहीं ना कहीं वोट बैंक के नाम पर जनता को छलाया। अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए वो यादवों के हित की बात करते हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों के परिवार से ही बनी है? क्या सत्ता में जब ये पार्टी आई थी तब यादव वोट जिसने दिया था इस समाज के वोट से? यानी मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आपको सभी लोगों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर कपिल आपसे रहेगा। ये सवाल है, क्या यहाँ पर डिंपल यादव की कोई अहम भूमिका देखने को मिल सकती है, जिन्होंने चाचा शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी में वापस ला दिया नेताजी के चले जाने के बाद? और वहीं शिवपाल यादव ने मैनपुरी के उपचुनाव में साफ तौर पर कहा था कि जो क्षेत्रीय दल साथ में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जो रूठे हुए हैं, जो छोड़कर जा चुके हैं वो भी यहाँ पर साथ में आ सकते हैं। और दूसरी ही तरफ ओपी राजभर कहते हैं कि मायावती को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे करना चाहिए। एक दलित चेहरा अगर सामने आता है तो बहुत ही शानदार रहेगा। यहाँ पर मायावती जीत बोलती हुई भी नजर आ सकती हैं। दूसरी ही तरफ ओपी राजभर कहते हैं कि समझौता कर लेना चाहिए अखिलेश यादव और मायावती को। सपा और बसपा का गठबंधन अगर होता है तो काफी ज्यादा शानदार रहेगा। तो इस तमाम राजनीतिक प्रकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गठबंधन होना चाहिए? अगर गठबंधन होता है तो क्या फायदा देखने को मिलेगा? देखिए, राजभर की अगर बात करी जाए, जो नसीहत वो मायावती और अखिलेश यादव को दे
रहे हैं वो नसीहत उनके ऊपर भी लागू होती है। राजभर पहले समाजवादी पार्टी में थे, चुनाव लड़ते हैं, उससे पहले जो है वो 2017 में योगी सरकार के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो राजभर किसी को नसीहत ना दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर इन दोनों पार्टियों की बात करी जाए, देखिए अखिलेश यादव बेहतर स्थिति में है और वो नहीं चाहेंगे कि वो मायावती के साथ जाएं और अपनी स्थिति को खराब करें। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो है वो अकेले ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आने वाले वक्त में भी मायावती अकेले लड़ती हुई नजर आएंगी और ये जरूर देखने को मिल सकता है कि जिस तरीके से, जिस बखूबी तरीके से उन्होंने भाजपा की तारीफ करी। देखिए मायावती की अगर बात करी जाए तो भले ही फिलहाल आक्रामक तौर पर बीजेपी के खिलाफ नजर आ रही हूं, लेकिन उन्हें पता है कि आय से अधिक संपत्ति से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें बीजेपी उन्हें घेरती हुई नजर आ सकती है। यही वजह है कि वो ट्वीट वाली राजनीति तो करती हैं लेकिन उस तरीके से आक्रामक नजर नहीं आ रही जिस तरीके से अखिलेश आक्रामक नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब आगे देखना होगा क्या सपा बसपा का गठबंधन होगा या फिर नहीं, ये वक्त के साथ पता चलेगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है और इन लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर बीजेपी पर तंज कसे हैं, साथ ही यहाँ पर बीजेपी भी उन पर तंज कसती हुई नजर आई है। जरा देखिए ये रिपोर्ट्स। हमारा राष्ट्रीय नेता भी इससे बातचीत करेगा और हमारा सिर्फ है कि भारतीय जनता पार्टी से। मुख्यमंत्री सपा पर आरोप लगाते हैं कि गुंडे माफिया जो मतलब पाले जाते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? लेकिन सबसे ज़्यादा गुंडे और अपराधी इस समय भारतीय जनता पार्टी। एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा था, एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का लोग है और जो उस पर चला जाता है दूध का चूल्हा हो जाता है, उसके बारे में क्या प्रक्रिया करेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को समाजवादी पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी में उनमें कभी हम लोगों ने बर्दाश्त नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा अपराधी और गुंडे उनके विधायक। समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव का कहना है कि जब राम राज तभी आएगा जब समाजवाद उनको आएगा। पता है कि अच्छी तरह समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा प्रदेश गुंडों की गिरफ्त में था। आज प्रदेश में कानून का राज है और पूरे प्रदेश की जनता लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और भी आशीर्वाद दे रही है। एक सवाल और, अखिलेश यादव जो है 3 तारीख को रायबरेली में काशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। भाई देखिए वो भटक रहे हैं, उनकी आत्मा भटक रही है। सत्ता के लिए प्रदेश की जनता पूरी तरह से सपा को साफ कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ आएगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार